जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो फाइनली हमारे पास सबके पास होते हैं एमसीक्यूज और हम आपके लिए क्या आए हैं एमईक्यूज। तो माय नेम इज शिवांगी सिंह और आपके सामने हम अपनी पूरी पीपीटी को प्रेजेंट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बेस्ड हैं और उसके एमसीक्यूज के साथ कई सारी चीज़ें कवर होंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एटलीस्ट 2x पे मत देखना, ये मेरा एडवाइस है। देखो जहाँ होता है मैं बोल भी देती हूँ कि 2x पे देख लो, जहाँ 2x पे नहीं देखना है, लॉस में जा सकते हो, वो चीज़ मेरा काम है एज अ टीचर कि मैं आपको गाइड करूँ। ठीक है, अब आते हैं। और ये क्वेश्चंस आपको सिर्फ टारगेट डिफेंस एकेडमी के एम्बियंस में ही मिलेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्टिव कराओ। क्योंकि सब कुछ करा दिया तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उसमें से आएगा ही, तो सिलेक्टिवनेस कहाँ गई। तो इसीलिए हम आपको एमसीक्यूज नहीं कराते हैं, हम आपको कराते हैं एमईक्यूज, दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ओके, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। तो हमारे पास जो आज है वो इंटरेस्टिंग सीरीज है जो हम आपके लिए ला रहे हैं, वो है पर्टिकुलर एमईक्यूज, ना कि एमसीक्यूज, दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्या है भाई एक्सपेक्टेड में। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। चलिए, मैंने आपको पर्टिकुलर इस पे वीडियो बनाया था, ऑनलाइन जा चुका है। आप एक बार टारगेट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे एक बार ऑनलाइन जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बायो के भी, इंग्लिश के भी, जीएटी के भी। तो उसको देख लोगे तो टाइम नहीं लगेगा, 2x पे देख के क्वेश्चंस करो, वरना यहाँ करना चाहते हो डायरेक्ट कर सकते हो एज यू विश, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेज आप ही को फेस करने हैं अगर आप कुछ छोड़ दोगे। ठीक, चलिए अब जल्दी से बताइए इनमें से कौन सी वायरल डिजीज नहीं है। डेंगू किससे होता है? वायरस से होता है। कल एक बताया था DENV होता है, जिससे ये DNV वायरस होता है जिससे कि ये डेंगू होता है। ठीक है, डेंगू जो है वायरस से होता है। एड्स किससे होता है? HIV से होता है अगेन। उसके अलावा टाइफॉइड किससे होता है? ये जो है ये होता है माइक्रो, कहाँ गई माइक्रो की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, इसको फिर से स्टार्ट कर देते हैं। इट इज माइक्रोबैक्टीरियम टाइफी। ठीक है, और लास्ट दिया हुआ है क्या? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? इन्फ्लुएंजे से। ठीक है, तो इसमें से ये कैसा है? ये एक वायरस है, ये भी एक क्या है? बैक्टीरियम है। तो यानी कि क्या होगा, ये जो पूरी पीपीटी में हमने क्वेश्चंस किए इसमें जो सही आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ये हो गया वायरस से, ये गया बैक्टीरिया से, ये गया वायरस से, ये गया वायरस से। आंसर विल बी टाइफॉइड, क्योंकि ये किससे हो रहा है? माइक्रोबैक्टीरियम टाइफी से हो रहा है। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से कौन सी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी नहीं है? कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रिक्स या इन्फ्लुएंजा। अब देखो क्या दिया हुआ है। कॉलरा जो है वो किससे होती है? वो होती है, मैं इसीलिए लिख दे रही हूँ, विब्रियो कॉलरे से। ठीक है, जो कि क्या है? एक तरह का क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक, उसके अलावा क्या है? दूसरा क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। अभी बताया था किससे होती है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ये इससे हो रही है, यानी ये भी कैसी है? बैक्टीरिया है। ये भी कैसा है? बैक्टीरिया है। एंथ्रैक्स, बैसिलस एंथ्रासिस, ये भी क्या है? ये भी एक बैक्टीरिया है। तो जब 3 बैक्टीरिया हैं तो कौन सा बचा? इन्फ्लुएंजा। इससे नहीं होती क्योंकि ये एक वायरस से होने वाली बीमारी। तो इन्होंने पूछा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो नॉट कौन सा हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा। आ गई बात समझ में? और तीनों के आपने आंसर्स भी याद कर लिए लगे हाथ, तो इससे अच्छे तो कहीं नहीं कवर करा सकता कोई, है ना। चलो अब आते हैं, इसमें से कह रहा है कि कौन सी डिजीज नहीं फैलती है मस्कीटो से। इनमें से कौन सी बीमारी मॉस्किटो से यानी मच्छर से नहीं फैलती है? ठीक, ब्रेन फीवर। ब्रेन फीवर का एक और नाम होता है, आपको देखने को मिलेगा, जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, ये जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है ये क्या है? ब्रेन फीवर होता है, और ये भी मस्कीटो से ही होता है। मस्कीटो से बाइट से होता है और ये फीवर आता है। और ये कैसी डिजीज है? ये एक एंडेमिक डिजीज है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। ये एनसीईआरटी में भी कवर्ड है, मैंने नोट्स में भी कराया है, तो इसको चेकआउट कर लेना। आप वीडियो देखोगे ह्यूमन एलिमेंट डिजीज पे तो मिल जाएगा। ठीक, तो ये पर्टिकुलर किससे हो रहा है? ये हो रहा है हमारे मस्कीटो से। फिर मलेरिया किससे होता है? फीमेल एनोफिली से होता है, जो कि ऑलरेडी एक क्या है? मस्कीटो है। ठीक है, फीमेल मस्कीटो है जिसका नाम है फीमेल एनोफिली। ठीक, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है? टाइफॉइड। टाइफॉइड किससे होता है जरा बताना? अभी मैंने पढ़ाया था, माइक्रोबैक्टीरियम टाइफी से होता है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। डेंगू किससे होता है? डेंगू होता है, अभी मैंने बताया था, DENV वायरस।
ठीक है, अब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा मस्कीटो से नहीं होता है, तो टाइफॉइड जो है वो बैक्टीरिया है, मलेरिया जो है और ब्रेन फीवर, इनमें से कौन सा मस्कीटो से नहीं होता। तो अब आप कहोगे मैम मलेरिया जो है वो तो किससे होता है, मस्कीटो से होता है, ब्रेन फीवर भी मस्कीटो से होता है, डेंगू भी मस्कीटो से होता है। ठीक है, वायरस है लेकिन वो हो किसकी वजह से रहा है, डेंगू एक मस्कीटो की वजह से होता है, जिसका नाम भी देख लो क्या होता है, एडिस मस्कीटो। ठीक है, लेकिन एजेंट ये क्या है, वेक्टर है। वेक्टर कौन होता है, जो उस बीमारी को कैरी कर रहा है। अगर आपसे वेक्टर पूछा जाएगा तो आप एडिस मस्कीटो बोलोगे, अगर मलेरिया में आपसे वेक्टर पूछा जाएगा तो आप फीमेल एनोफिली बोलोगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो मलेरिया के लिए कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, फीमेल एनोफिली। उसी तरह से डेंगू के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म है, डीएनवी वायरस। तो आपसे पूछा गया मच्छर से होने वाली, तो ऑब्वियसली डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ब्रेन फीवर हो गया, तो आंसर क्या होगा, टाइफॉइड। क्योंकि ये किससे हो रहा है, ये बैक्टीरिया से हो रहा है। ठीक, तो ये किससे हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है, इसलिए दिस वुड बी द आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इनमें से कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होती है। टाइफॉइड, अभी आप बताइए, मैंने इसको आपको फिर से बताया ना, इसीलिए मैं बार बार लिखूंगी। माइक्रो, देखो बाबा माइक्रो की स्पेलिंग गलत हो जा रही है, माइक्रो बैक्टीरियम, ठीक है, टाइफी। ठीक, और एंथ्रैक्स किससे होता है, बैसिलस एंथ्रासिस। ठीक, उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, फिर से आ जाओ, देखो माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और उसके बाद मलेरिया, ये किससे होता है, मस्कीटो से होता है। और इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ये भी मैंने कल पढ़ाया था, अगर याद होगा तो बता लोगे। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्या, प्लाज्मोडियम वॉल्वॉक्स, जो कि एक तरह से क्या है, एक तरह से जो प्लाज्मोडियम है वो है हमारा प्रोटोजोआ। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट कर लो ऐसे जैसे मैंने किया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे वापस से, अब क्लीन कर दें स्क्रीन को। अब हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी डिजीज बैक्टीरिया से नहीं होती। ये बैक्टीरिया से होती है, ये भी बैक्टीरिया से होती है, और ये भी बैक्टीरिया से होती है। ये बैक्टीरिया से नहीं होती, ये किससे होती है, प्रोटोजोआ से होती है। और प्रोटोजोआ में किससे होती है, प्लाज्मोडियम से होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा प्यारा है। इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो प्रोटोजोअन्स कॉज करता है। ठीक है, नॉट और इस कॉज्ड में बहुत अंतर है। नॉट को बहुत ध्यान से जब क्वेश्चन पेपर में आया करो तो गोला लगा लिया करो ताकि दिमाग से वो चीज ना उतरे। अब क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है। अभी मैंने क्या बताया था, मलेरिया किससे हो रहा था। देखो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है, मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ है, जिसमें आंसर क्या है, प्लाज्मोडियम। तो दोनों में कोई भी पूछे तो आप ये लिखोगे। लेकिन अगर इसी का वेक्टर पूछा जाए तो वेक्टर क्या हो जाएगा, फीमेल एनोफिली। उसी तरह से इन्फ्लुएंजा पूछा जा रहा है, इन्फ्लुएंजा किससे होता है, वायरस से होता है, और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, इन्फ्लुएंजे। ठीक है, एड्स किससे होता है, HIV से। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। हालांकि इसमें डिफिशियंसी भी लिखते हैं कई लोग, लेकिन उसको मिटा देते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कॉलरा। कॉलरा किससे होता है, विब्रियो कॉलरे से। अब ये क्या है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। ठीक है, तो अब ये हो गया बैक्टीरिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी डिजीज प्रोटोजोआ कॉज करता है। तो अभी आपने क्या पढ़ा, आंसर विल बी ए। तो अगर मैं इसको सेव कर लूं और आप एक बार इसको रिकॉल कर चुके हो और अब इसको क्लीन किया जाए तो हम इसका सिंपल सा आंसर क्या बता देंगे, मलेरिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी डिजीज का लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है हेल्थ पे। एक बात बताइए, अगर आपको जुकाम हो रहा है, सपोज मुझे अभी कोल्ड था थोड़े दिन पहले, तो वो सही हो जाता है। ठीक है, तो एक बात याद रखना फिर से, कॉमन कोल्ड को कौन कॉज करता है, कॉमन कोल्ड को कॉज करने वाला है राइनो वायरस। ठीक है, और जो हमारा इन्फ्लुएंजा होता है उसको कौन कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा को कॉज करता है आपका, अभी मैंने बताया था, इन्फ्लुएंजे। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक, अब आते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी एक इंपॉर्टेंट डिजीज है। ठीक है, ये भी आपको पढ़नी होगी, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं।
इन्होंने पूछा क्या चिकन पॉक्स भी होती है तो थोड़े दिन बाद चली जाती है, कॉमन कोल्ड भी चला जाता है, स्ट्रेस भी है तो एक टाइम तक बंदा स्ट्रेस रहता है, फिर उससे बाहर आता है, फिर नॉर्मल। लेकिन उसके अलावा क्या दिया हुआ है, च्युइंग टोबैको। भाई आप च्युइंग टोबैको कर रहे हो तो आपको वो क्या कॉज करेगी, कैंसर कॉज करेगी, और कैंसर कैसी बीमारी है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट रखता है उसका, ठीक है। तो आंसर विल बी च्युइंग टोबैको। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक केस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक यू इल इफ यू कम इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आप एक इन्फेक्टेड इंसान के कॉन्टैक्ट में आते हो तो इनमें से कौन सी बीमारी आपको घेर सकती है। हाई ब्लड प्रेशर ये नॉर्मल इंसान में होता है, कल मैंने पढ़ाया था, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी ये इन्फेक्शन से नहीं फैलेगी। तो इनमें से कौन सी फैलेगी, तो ये तो नहीं फैलेगी। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, अब अगर किसी बच्चे में जन्म जाती है, अपने माँ बाप से या अपने पेरेंट्स से कोई बीमारी मिली है, इनहेरिटेड है, तो वो ऑब्वियसली इसका आंसर नहीं हो सकती क्योंकि फैलने की बात हो रही है। स्नीजिंग, हाँ स्नीजिंग एक ऐसी चीज है जो अगर मैं छींकूं और मेरे आसपास कोई है तो एयर के थ्रू वो फैल जाएगी, तो आंसर विल बी दिस। क्योंकि ब्लड कैंसर अगेन कैसी है, वो आपके कॉन्सिक्वेंसेस से होती है और वो कैसी, नॉन इन्फेक्शियस है, ठीक है, कैसी है, नॉन इन्फेक्शियस। उसी तरह से ये भी कैसी है, नॉन इन्फेक्शियस, ये भी कैसी है, नॉन इन्फेक्शियस, ठीक। तो यानी कि ये अकेले है जो हो सकती है। और मोड क्या होता है इसका, एयर, एयर मोड है जिससे ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय, किससे नहीं हो सकता। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है 11th 12th में भी और 10th में भी, ठीक है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से क्या एड्स नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। हक से क्या पर्टिकुलरली आपको एड्स नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखो, हक से एड्स नहीं होता क्योंकि ये कैसा, ये फिजिकल टच से नहीं होता है, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, क्योंकि मेन रीजन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। अब वो फ्लूइड्स चाहे ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू हो रहा हो, चाहे ब्लड के थ्रू हो रहा हो, चाहे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रहा हो, ठीक। तो अगर हमसे पूछा जाए कि किससे नहीं ट्रांसमिट होगी, तो किससे नहीं होगी, गले मिलने से नहीं ट्रांसमिट होगी। बाकी अगर पूछा जाए किससे, अगर यहाँ पे कैन नॉट की जो बोला जाता है ट्रांसमिट किससे होती है, तो सेक्सुअल से भी होती है, ब्रेस्ट फीडिंग से भी होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज काला अजहर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, एनडीए में भी और सीडीएस में भी, तो दोनों एक बार देख लोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। अब इसमें एक बार देख लेते हैं बाकियों का भी, ठीक है। आंसर काला अजहर को जो है वो तो लीशमेनिया है, क्योंकि मैंने कल भी पढ़ाया था और फिर से मैं बता रही हूँ, वीडियो देख लो, ये हल्के में मत लो बेटा, यूपीएससी है, ये मत सोचो कि लिमिटेड बहुत कम पढ़ना है, यूपीएससी का कम भी बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ही सिंसियरली बैठ जाओ, एक हफ्ते बचे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के वीडियोस देखो थोड़े और थोड़ी अपनी पढ़ाई करो। इनफैक्ट सेल्फ स्टडी को ज़्यादा टाइम दो, ऑनलाइन कम, ठीक है। सिर्फ मेन वीडियोस देखो। इनफैक्ट टीडीए के एकेडमी पे जो भी वीडियोस बने वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको देख लोगे तो वो मुझे लगता है बहुत रेलिवेंट होंगे आपके लिए। आगे देखिए, एस्कैरिस क्या करता है, एस्कैरिस मैंने बताया था, एस्कैरिस के से बीमारी एस्कैरियासिस होती है, ठीक है। जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है, डिजीज जो कॉज करता है वो होती है एस्कैरियासिस, ठीक। और कॉज कौन करता है, मैंने बताया भी था, एस्कैरिस, कल पढ़ाया था, ल्यूम्ब्री पॉइड्स, ठीक है। उसके अलावा ट्रिपैनोसोमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, इसको स्टार लगा लो। ये क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, बहुत बार पूछा गया है ये भी एनडीए में भी पूछा गया है और आपके सीडीएस में भी पूछा गया है। फिर आता है बैक्टीरिया, अब इससे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, तो इसको तो बिल्कुल परव्यू में लेना ही नहीं है। अब इसको अगर हम सेव कर लें, ठीक है, और अब देखें तो ट्रिपैनोसोमा से क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है। तो अगर इससे स्लीपिंग सिकनेस हो रही है तो ये तो आंसर है नहीं, हमसे तो काला अजहर पूछा गया, काला अजहर होती लीशमेनिया, और लीशमेनिया है क्या, एक तरह का प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, डिवाइड कैसे करेगा, डिवाइड करेगा आपका बाइनरी फिजन से, ठीक है। ये सब याद रखो, ये सब पूछा जाता है आपसे। तब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर आप एक ओवर क्राउडेड जगह पे रहते हो और वो उसका वेंटिलेशन जो है बहुत बुरा है, तो क्या पॉसिबल है कि आप किस बीमारी से ग्रसित हो सकते हो, किस बीमारी, कौन सी डिजीज आपको कॉज हो सकती है। कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है।
तो ये आंसर हो नहीं सकता। वेंटिलेशन अच्छी है यानी हवा का आना जाना लगा हुआ है। ठीक, दूसरी बात एड्स कैसी है, एड्स जो है वो फ्लूइड के एक्सचेंज से होती है, और यहाँ पे किसी भी जगह पे फ्लूइड एक्सचेंज की बात ही नहीं की गई है, तो ये आंसर होगा नहीं। एयरबॉर्न डिजीज ये आंसर हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ था कि वेंटिलेटेड है, तो यानी एयरबॉर्न होगा। कॉलरा मैंने बताया है किससे होती है, डर्टी वाटर की वजह से होती है, ठीक है, या डर्टी वाटर या डर्टी फूड की वजह से, और ये किसके थ्रू होती है, विब्रियो कॉलरे। इसीलिए मैं हर बार लिख के बता रही हूँ कि वीडियो भले लंबा पड़े लेकिन आपको रट जाए देयर एंड देन। अब इसको प्यार से सेव कर लेते हैं और नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बड़ा प्यारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी डिजीज नहीं, देखो जहां नहीं दिखे उसको वैसे वो हाईलाइट करके देते हैं, ना दे तो ऐसे कर लेना, इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मस्कीटो। अभी मैंने ये कराया था, डेंगू मस्कीटो से होता है, बिल्कुल होता है। क्या मस्कीटो का नाम होता है, मतलब ये क्या है, वेक्टर है, एडिस मस्कीटो, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर है। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, वो पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, जल्दी से बता दो दिमाग में लाके। पॉजिटिव एजेंट जो इसका होता है वो होता है क्या नाम था उसका, वायरस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DENV, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट मलेरिया। मलेरिया अगेन किससे होती है, मस्कीटो से होती है, बताया था कौन सा मस्कीटो थी, फीमेल एनोफिली थी, और फीमेल एनोफिली के साथ जो मेन प्लाज्मोडियम पॉजिटिव एजेंट पे आएंगे तो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव एजेंट। वेक्टर क्या है, मस्कीटो, फीमेल मस्कीटो है, ठीक है, और जिसका नाम क्या है, फीमेल एनोफिली, ठीक। अब आते हैं निमोनिया, ये भी देख लो, ये भी बैक्टीरिया से होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया से होती है, और इसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया, ठीक है, इससे कॉज होती है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सी मस्कीटो से नहीं कॉज होती, तो ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, बट ये किससे होती है, ये बैक्टीरिया से होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, स्ट्रेप्टोकॉकस, सॉरी डबल एस होगा, ये नहीं होगा यहाँ पे, निमोनिया, ठीक। अब इसको जल्दी से सेव करते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ऐसे करो कि फिर उसके अलावा दोबारा ना पढ़ना पड़े वो कहीं और से। नेक्स्ट, इसमें से गलत स्टेटमेंट चूज करिए। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप अगर एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हो और वेट गेन कर रहे हो तो ब्लड प्रेशर तो हाई होगा, क्योंकि ब्लड मोटा हो जाता है, उस पर फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो ब्लड मोटा हो जाएगा तो उसमें इश्यू आने लगेगा। अब उसके बाद क्या बोला है, कैंसर कैन बी कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज, बिल्कुल ठीक है। एक सेकेंड, कैंसर कैन बी कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज, हाँ ये भी हो सकता है, कभी कभी म्यूटेशन जो होते हैं वो हो सकते हैं उसमें। अब इसमें क्या कह रहे हैं, पेप्टिक अल्सर्स आर, अब यहाँ पे गड़बड़ है, एक मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पे सबका बताया जा रहा है ना कि कैसे कौन सा कॉज हो सकता है, तो यहाँ पे भी कॉज बताना चाहिए था। पेप्टिक अल्सर ईटिंग एसिडिक फूड से थोड़ी कॉज होते हैं, पेप्टिक अल्सर कैसे कॉज होते हैं, पेप्टिक अल्सर एक बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, जिसको बोला जाता है, इसको भी मैंने कल बहुत डिटेल में कवर किया था, हेलिसोबैक्टर पाइलोरी, इसके थ्रू होते हैं, और ये पर्टिकुलरली ईटिंग फूड से नहीं होते हैं। नेक्स्ट आया एक्ने इज कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकाई, ये भी मैं कल कवर करा चुकी हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। गलत क्या है, ये, और इन्होंने क्या पूछा है, विच वन ऑफ द रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सेव करने की बजाय क्लीन कर लेते हैं और लगे हाथ इसको टिक कर देते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार कोशिश करो करने की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी शुड नॉट अलाउ मस्कीटोज टू ब्रीड, अरे भाग गए जल्दी से, we should not allow mosquitoes to breed in our surrounding because they, वो क्या करते हैं, multiply very fast and cause pollution, are vectors for many disease, bite and cause skin disease, are, देखो आर नॉट, ऐसा तो है नहीं, इकोसिस्टम में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कह रहा है बाइट एंड कॉज, स्किन डिजीज तो नहीं कॉज करते, स्किन डिजीज कौन कॉज करता है, मैंने बताया है, स्किन डिजीज फंगस कॉज करता है, फंगाई कॉज करता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। अब आर वेक्टर्स फॉर मेनी डिजीज, उसका मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, पॉल्यूशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बहुत सारी डिजीजेस कॉज करता है। अब इसको भी जल्दी से हटा के इस पर्टिकुलर को टिक कर दो। ये फिर से बता दे रही हूँ, स्किन डिजीजेस कौन करता है, फंगाई करता है, कल मैंने नोट्स में कवर भी किया है, तो प्लीज इस वीडियो को जाके देख लेना।
नेक्स्ट देखते हैं वायरसेस विच कॉज हेपेटाइटिस। देखो एक बात याद रखना बेटा, हेपेटाइटिस भी कई तरह के होते हैं, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है। लेकिन अगर आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेपेटाइटिस किससे ट्रांसफर होते हैं, तो नॉर्मली वो किससे ट्रांसफर होते हैं, खराब एक्सक्यूज मी, पर्सनल कांटेक्ट से नहीं होते हैं, एयर से नहीं होते हैं, वाटर से होते हैं। ठीक है, वाटर से होंगे। और उसके बाद कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जॉन्डिस कॉज होता है, और उसके अलावा किस एरिया को इन्फेक्ट करता है, लीवर को इन्फेक्ट करता है, लीवर इन्फेक्ट होता है इसमें, और ये जॉन्डिस भी कॉज कर सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो अलग अलग टाइप में अलग अलग सिचुएशंस हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आपका आंसर वाटर जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज, क्या बोलेंगे, एनिमल कैरिंग द इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम, ये इसी की तो बात बेटा इतनी देर से मैं कर रही हूँ। वेक्टर देखो, जैसे ऐसे समझो कि एक बीमारी को पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, वो फ्लाइट में बैठा हुआ आदमी है जो जा रहा है, और वेक्टर है एरोप्लेन, बस वही गेम है। वेक्टर वो जिसके माध्यम से वो बीमारी जो है एक से दूसरे में फैल रही है। तो एनिमल्स कैरिंग द इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम सिक पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन, दिस इज द आंसर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वो पॉजिटिव एजेंट हो जाएगा, तो ये तो आंसर है ही नहीं। इन्फेक्टेड पर्सन को बोलेंगे नहीं, डिजीज प्लांट को बोलेंगे नहीं, तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा, ए। मैंने बताया भी था वेक्टर्स इन्फेक्शियस एजेंट कौन है, इसको एक और नाम से बोले जा सकते हैं कि इन्फेक्शियस एजेंट कौन है, एजेंट मतलब जो ले जाने का काम कर रहा है। ठीक है, वो वेक्टर होता है। और जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है जिसकी वजह से बीमारी फैल रही है। ठीक है, ये याद रखना, बस इतना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बार बता देती हूँ, मलेरिया को अगर ले लें तो मलेरिया का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होगा वो कौन हो जाएगा, फीमेल, नहीं प्लाज्मोडियम। ठीक है, और इसी में अगर मैं बोल दूं कि इसका वेक्टर कौन सा है, तो वेक्टर क्या हो जाएगा, फीमेल एनोफिली। और इसी में मैं बोल लूं कि मोड क्या हो जाएगा, तो मोड क्या हो जाता है, किससे हो सकता है, एयर से हो सकता है, वाटर, क्या क्या बीमारी है, मलेरिया है ना, हाँ, एयर से होगा, वाटर से नहीं होगा, एयर से ही होगा। ठीक है, मस्कीटो बाइट कर रहा है तो ऑब्वियसली। ठीक, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करते हो, जिसमें एक क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चन मिलते हैं। अब इसके साथ हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में कवर किया है। इस वीडियो को प्लीज स्किप मत देखना, 2x पे मत देखना, वरना लॉस करोगे अपना ही। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा वीडियो देखने का। तो अब जल्दी से यहाँ से जाओ और अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत।